हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड वंशु। तो दोस्तों आप सबको मतलब बता दूं कि मेरा कल कोई वीडियो नहीं आया था शायद, और मतलब इस फर्जी के ऊपर। तो इसने ना एक मतलब वीडियो बनाया है, तो पता नहीं किसको ये छिड़ी हुई है। और सबको बता दूं कि अब ना ये अपने देवरानी की तरफ ना कम रुख कर रही है, और ना हम रिएक्शन वालों की तरफ ज़्यादा मतलब देख रही है, क्योंकि इसके बाद शायद कंटेंट नहीं बचा है। इस फर्जी की बात कर रही हूँ। इसके पास शायद कंटेंट नहीं बचा है, या कुछ दिख नहीं रहा है इसको अब। हैं, दिख तो वैसे बहुत कुछ रहा है। सपना की वीडियो देखी है ना सबने, सपना का जो शॉर्ट वीडियो जब उसने पहले साड़ी में वीडियो बनाया था, तो सबको 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 बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सिवाय कुछ औरतों के जिनको लग रहा था कि इस तरह के पोच बना दिए, ऐसे पोच बना दिए, वैसे पोच बना दिए, ऐसा वीडियो बना दिया। तो भाई वो अपना काम कर रही है, और बड़ी ही मतलब शिद्दत से अपना काम कर रही है। वो यहाँ पे आके किसी को गालियाँ नहीं दे रही, ना ही किसी के घर में जान के देख रही है कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद उस वो वाला अभी मतलब जो वीडियो था, जो मतलब शॉर्ट वीडियो था, जो सपना की रील थी, वो वाला अभी कुछ लोगों को जिनको मिर्ची लगी थी, वो वाली मिर्ची अभी मतलब उतरी भी नहीं थी उनकी। और सपना का एक और वीडियो आ गया जो वो मोटरसाइकिल पर अपना जो रील बना रही है। इतनी प्यारी रील, इतनी प्यारी मतलब इसी को कहती हैं कि मतलब दिमाग स्ट्रांग रखना, अपने आप को मजबूत रखना और अपने काम पे फोकस करना बस। ठीक है। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। ठीक है। जो कि सपना बखूबी करके दिखा रही है। और हम सब लोगों के लिए, सब ऐसे लोगों के लिए जो मतलब सिंगल मदर हैं, या फिर जो मतलब जैसे भी लोग हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ हैं, जो कोई भी है, वो किस तरह से मतलब अपने काम को कर सकती है, ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है सपना। पता क्या, इस चीज़ से हमको ये सीख मिलती है कि कुत्ते चाहे कितने भी भौंके, ठीक है, हाथी को अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए। तो सपना अपना काम करे जा रही है, बखूबी करे जा रही है। और इस फर्जी को इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है, इसके शब्दों से पता चल रहा है, इसकी बातों से पता चल रहा है कि ये अब ना रिएक्शन वालों को टारगेट करने लग गई है। मतलब हम रिएक्शन वालों को अपना कंटेंट बना रही है, क्योंकि वहाँ से तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अब। ठीक है। सपना ने 1-2 वीडियो बनाया था इसके लिए, और कहा था कि ऐसा वैसा, ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन और रुक जा। हो सकता है शायद वो इसी वीडियो के लिए बोल रही हो सकता है चाहिए वो इसी काम के लिए बोल रही है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तू जो मर्जी करता रहे, तुझे मैं मिर्ची लगाती रहूँगी, तू सड़ती रहे, फूकती रहे, जो भी तेरा अपना है ना, जो तेरे अंदर कीड़े हैं जो बिलबिलाते रहते हैं, उनको और ज़्यादा मतलब बिलबिलाने दें। ठीक है। और एक बात बता दूँ मैं, ये जो फर्जी है ना, ये अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है जितने सपना के सुख से दुखी है। ठीक है। क्योंकि सपना पता नहीं क्यों उसको सपना से ऐसी क्या चिढ़ है, क्या मतलब जलन है इतनी, कि सपना के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ी है। लेकिन सपना मतलब प्राउड कर रही हूँ मैं सपना के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सपना अपने काम में बिजी है और इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। और इसको मतलब कहते हैं ना कि लोग ये कहते हैं कि किसी से बदला लेने के बजाय अपने काम पे फोकस करो, उस चीज़ पे वो मतलब अपने आप ही भगवान उससे बदला ले लेते हैं, अपना काम करके, कुछ बन के, कुछ साबित करके। तो वो चीज़ें हो रही है इस सपना मतलब इस फर्जी को। जो सपना अपना काम कर रही है, जिस स्वैग से अपना काम कर रही है ना, इस फर्जी को ना मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। चपेड़ों पे चपेड़े तो अपने आप ही पड़ रही है, मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहती है कि मुझे ना टिट फॉर टैट करने का मतलब मैं टिट फॉर टैट करती हूँ, जैसे को तैसा करती हूँ। कहती है उसने मेरी कमर को कमरा बोला और मैंने उसको मदर डेरी बोल दिया। तो टिट फॉर टैट, तो तू जैसे को तैसा अगर तू करती है ना, ठीक है, अगर तुझे ये लगता है ना कि तू 4 बातें उसको सुना सकती है, तेरा ये राइट है, तो कुछ भी आके बोल सकती है, भौंक सकती है जहाँ पे आके। तो अगर तू भौंकना जानती है तो तू थोड़ा सा सुनना भी जानना, कर थोड़ा सुनने की हिम्मत भी रखना। तेरे अंदर इतना सा भी पेशेंस नहीं है कि तुझे अगर कोई कुछ भी बोले तो तू फटाक से मतलब तिल मिलाती हुए आ जाती है। कमर को कमरा बोला, कमर को जब कमरा बोला था ना, वो तो उसने अभी बोला है,
जो मदर डेयरी है, तूने इसके मतलब प्राइवेट पार्ट का कोई अंग नहीं छोड़ा जिसको तूने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, जहाँ पर सोशल मीडिया पे आकर, पैनल पे आके, ठीक है। कहती है कि उसने मुझे मुंह बोले भाइयों की धमकी दी, तो मैंने उसे अभी बताती हूँ अपने बाबा साहब को फ़ोन किया। अब ये किस बाबा साहब की बात कर रही है मुझे ये समझ नहीं आया। शायद वो जो लाइव में आए थे, या फिर मैंने इसकी लाइव देखी नहीं होगी, शायद किसी लाइव में बैठा होगा, कोई आदमी बिठाया होगा इसने, उसकी बात कर रही है। आप लोग बताना कि किसकी बात कर रही है। शायद वही आदमी है जिसको उसने फ़ोन मिलाया था लाइव में और उसको बुलाया था, और उसने बहुत कुछ प्रवचन दिए थे बिना आधी अधूरी जानकारी लेकर, ठीक है। और उसके बाद तो वो दिखा भी नहीं दोबारा से, क्योंकि उसको भी फिर दोना पड़ा, ठीक है। हम रिएक्शन द्वारा जो हम लोग दो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सपना की जो ऑडियंस है ना वो जेन्युइन है, वो सच्ची है, ठीक है। तो सपना के लिए जो भी आएगा ना वो सिर्फ एक चींटी मात्र है, ठीक है। सिर्फ एक चींटी मात्र, एक तुच्छ चीज़ होती है ना उस तरह, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी होती है ना वहाँ पर चींटी का कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये कहती फिर मैंने वहाँ पे अपने बाबा साहब को बुलाया जैसे सपना, मैंने ना इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया था, ठीक है। तो सपना जब ऐसे ऐसे करती थी ना तो मैंने सोचा कि मैं देखूंगी ये करती है। अब सच में ऐसे मैंने अपने बाबा साहब को बुलाया तो क्या हो गया, बाबा साहब को बुलाया तो क्या हो गया बोले बता। सपना ने जो भी बोला है वो अपने मुंह से बोला है, अपने प्रत्यक्ष रूप में अपने चैनल पे आके बोला है। तुम्हारी तरह किसी को बुला के नहीं बोला, तुम्हारी तरह किसी को बुला के आए दिन कभी माँ को बुला लिया, कभी बाप को बुला लिया, कभी किसी बाबा साहब को बुला लिया हैं, किसी को भी मतलब उठा के तुम फटाफट से बिठा देती हो आके। कहती है कि जो उसके बाबा साहब है वो फतेहपुर सिकरी के पता नहीं क्या 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 अभी ये बोल रही है, तो वो है तो कुछ नेता टाइप होंगे कुछ हैं, तो वो है तो वो मैं उनको बताऊंगी नहीं कि मैं मेरे जो आपके जो फतेहपुर सिकरी की जो मतलब जो भी गांव है, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो वहाँ की एक लड़की मुझे धमकी दे रही है। मतलब अब तुझे एक लड़की को, एक सिंगल मदर को, मतलब कहती तेरी जो भाषा में बोलूँ जवाब देने के लिए नेताओं की ज़रूरत पड़ गई, मतलब बाबाओं की ज़रूरत पड़ गई तुझे, जो कि तू तो बोली थी वो मेरी देवरानी है, और देवरानी जेठानी में तो नोक झोंक चलती रहती है। फिर देवरानी जेठानी के बीच ये नेता कैसे आ गए, ये मतलब सियासी लोग कैसे आ गए हैं। तेरे से अपनी देवरानी जेठानी के साथ भी मतलब नोक झोंक भी तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले तो कह रही है नोक झोंक होती है, ये नोक झोंक कर रही है, फिर कहती है कि मैं ना अभी सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसके ऊपर ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, ये नहीं बोलूँगी। जिस तरह से किराए पर तू लोग लाला के बिठा रही है यहाँ पे सपना को गलत साबित करने के लिए, इससे पता क्या हो रहा है, सपना की ऑडियंस मतलब और बढ़ रही है, और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, और लोग उससे प्यार करना शुरू कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कुछ चिंटी मात्र जो लोग हैं ना वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो लोग उसके साथ और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी सपना की भलाई ही है। ये मत सोचना कि सपना का कोई तू बाल भी बांका कर पा रही है। तेरे बोलने से, तेरे भौंकने से, तेरे लोगों को बाड़े पे लाला का बिठाने से कुछ नहीं होने वाला। ये फिर अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है हाथों में, तो भाई तू पहन ना चूड़ियाँ, क्यों नहीं पहनती है, सावन चल रहा है चूड़ियाँ पहन, सब लोग पहन रहे हैं, देख मैंने भी पहनी है, सबने पहनी है और तू पहनेगी किसके नाम की पहले बता, हैं किसके नाम की चूड़ी पहनेगी तू भाई। तुझे पता भी है कि आज अभी क्या चल रहा है, सावन आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे हरियाली है, तीज है, ये है वो है, इसका तुझे महत्व भी पता है कि इसमें क्या करते हैं लोग क्या नहीं करते हैं, कितनी शिद्दत से लोग यहाँ पर अपना मतलब हरियाली वो कर रहे हैं, सावन मना रहे हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं, हरे हरे कलर की ड्रेस, हरे कलर की बिंदी वगैरह लगा के मज़े से अपने रील शूट कर रहे हैं, मज़े से अपना सावन एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और तू क्या कर रही है, गालियाँ दे रही है और गालियाँ खा रही है। और तू अगर चूड़ियाँ पहनेगी भी तो किसके नाम की पहनेगी पहले बता,
उस पति के नाम की जो तुझे कब का छोड़ के बैठा है और तेरी तरफ मुंह भी नहीं करता। हम जैसी तैसी भी है ना, फिर भी अपने पति के घर पे बैठी हुई हैं और उनके नाम की सुहागन की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तू क्या है अपने आप को, पहले तू बता। ना तो तू सुहागन है और ना ही तू क्या बोले तुझे, क्योंकि तेरे जितना नहीं गिर सकते उन ऐसे शब्दों को बोलने के लिए जिगरा चाहिए। ठीक है, हम दुश्मन को भी ऐसी बद्दुआ नहीं देते, ना ही कभी बोलते कुछ भी। मतलब तू अपनी पहचान बता, तू है क्या पहले। तो फिर कहती है कि मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, मैं अशोक चौधरी नहीं हूँ। अशोक चौधरी मतलब सपना का ससुर। मैं अशोक चौधरी नहीं हूँ कि उनकी तरह चुप रहूँगी। मैं जवाब नहीं दूँगी, मैं मुंह तोड़ जवाब दूँगी। तो मुंह तोड़ जो तू जवाब देती है ना, तेरे जवाब तुझी पे भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, और जवाब जो होते हैं ना, वो सिर्फ तेरे छेड़ी हुई चीज़ों के मतलब होते हैं, जो तू पहले बक देती है, फिर उनको संभालना तेरे बस का नहीं होता। रायता फैल चुका होता है, लेकिन उसको समेटना तेरे बस का नहीं है। उन चीज़ों पे तू बहुत ज़्यादा तिल मिलाती है, तिल मिला जाती है। जब कोई तुझे बोलता है ना, थोड़ा सा भी तुझे बोलता है, तो फोकस नहीं कर पा रही तू किसके ऊपर वीडियो बनाए, किसके ऊपर ना बनाए। क्योंकि तू सपना को लेके चली थी, सपना को टारगेट बनाया था, तू उसको गिराने की कोशिश कर रही थी। और बहुत सारे रिएक्शन वाले, हम जैसी ऑडियंस, बिना चैनल वाले भी, जो लोग सपना को पसंद करते हैं, सपना को देखना चाहते हैं, सपना को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने तुझे काफ़ी ज़्यादा खदेड़ा है। तो तुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं सपना को एक्सपोज करूं या रिएक्शन वालों को जाके उनको जाके मतलब जवाब दूं। तो अब तू किसी को जवाब देने नहीं आई है, तू अपनी तिल मिलाहट जहाँ जाहिर करने आई है कि तू कितनी तिल मिला जाती है जब तुझे कोई इतना सा भी बोलता है। ठीक है, तुझे मतलब तेरे अंदर पेशेंट नाम की जो चीज़ है ना, वो इतनी सी भी नहीं है। तभी तूने अपने हालात, अपना इर्द गिर्द इतना ख़राब कर दिया है, अपनी सोसाइटी। जो लोग तुझे सोसाइटी में भी गलत बोलते हैं, तेरे मुंह से तूने बताया है कि मैंने सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके बैठ गई हूँ। क्यों? क्योंकि तू है ही ऐसी। तूने अपना घर ख़राब कर दिया, अपना मतलब जो कहते हैं कि जिस उम्र में जब इंसान नई शादी करता है, जिस उम्र में खाने पीने की, इंजॉय करने की, अपना मतलब गृहस्थी की शुरुआत करने की उम्र होती है ना, जो चीज़ें होती है, टाइम होता है, उस टाइम को तूने अपनी गंदी सोच से ख़राब कर दिया, गंदी हरकतों से ख़राब कर दिया। फिर आ जाती है दोबारा रिएक्शन वालों पर, कहती है कि मैं अशोक चौधरी की बहू हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, उनकी बहू हूँ। तो भाई एक बात बता दूँ मैं, ठीक है, उसने तो मतलब उसके सास ससुर ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो गुप्त रूप से तेरे साथ चल रहे हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, वो चुप नहीं बैठे हैं, समझे, वो गुप्त रूप से चल रहे हैं और तेरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं वो, क्योंकि खुद तो उनको मिल रही है सिंपैथी, वो बेचारे कहला रहे हैं और गालियाँ पड़ रही है तुझे, और तुझे ऐसा लग रहा है कि वो तेरे साथ हैं। बेटा, जहाँ हम लोग आए भी अकेले हैं और जाना भी अकेले हैं, और जो चीज़ें तू झेल रही है वो भी अकेले ही झेल रही है। ठीक है, दिमाग है ना तेरे अंदर, अभी भी सोच ले कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, कोई तेरे साथ है ही नहीं। कितना भी तू कर ले, तुझे गालियाँ अकेले ही पड़ रही हैं, उन माँ बाप को नहीं पड़ रही जिनकी तू दुहाई दे रही है। ये मैं बात कर रही हूँ उस मुद्दे की जहाँ पर दो माँ बाप होते हैं, उनके दो बेटे होते हैं, उनके मर जाने के बाद उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मैं उस मुद्दे की बात कर रही हूँ। भाई तेरा मुद्दा ही गलत है, तू इंसान ही गलत है। पहली बात तो उन लोगों ने सबने बोल दिया तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। दूसरी बात ये कि तू खुद अपने सास ससुर को टॉर्चर करके बैठी है, तू दूसरे के सास ससुर को बोल ही नहीं सकती। कैसे बोल सकती है तू? उनकी बहू जैसी भी है, उनके लिए आज भी उनकी बहू है, उनकी पोतियां हैं। तू कौन है? थर्ड पर्सन तू है कौन? तू थर्ड पर्सन भी नहीं है, तू तेरा तो किसी में नाम भी नहीं है। तेरे खुद के सास ससुर तुझे बहू नहीं मानते, ठीक है, तेरे खुद के सास ससुर, तेरा खुद का पति तुझे पत्नी नहीं मानता। तू कहाँ वह जाके बीच में उंगली कर रही है किसी को जाके, ऐसे ही बिना मतलब के। कहती है कि जब इंसान एक लड़की शादी करती है, करके आती है, 7 वचन 7 फेरे लेती है,
तो इस मतलब सपना ने एक वचन भी नहीं निभाया, और मैंने सब कुछ किया, मैंने सारे वचन निभाए हैं, सारे कुछ किया है, तभी 6 महीने में तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया है। सारे वचन निभा रहे, तभी 6 महीने में तेरा पति तुझे छोड़ के चल गया, 1 साल में तुझे छोड़ के चला गया है, उसने कुछ नहीं निभाया। पर तू बार बार अपने साथ और सपना के साथ अपना कंपैरिजन क्यों करती है, बोले ये बता, क्यों करती है? कहते हैं कि अच्छाई जब दूसरा बोले ना, कोई कहते बड़ाई, कोई दूसरा करे ना तो ही बड़ाई होती है। अपने मुंह से कोई तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग बोल सकते हैं कि मैं अच्छी, मैं अच्छी, मैं अच्छी। दूसरा कोई बोले ना कि ये अच्छी, तो ही बड़ाई होती है, तो ही अच्छाई होती है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ दोस्तों, ये ना अपने सुख से इतनी सुखी नहीं है जितनी सपना के सुख से दुखी है। सपना के साथ बहुत जलन है, इसकी बहुत जलन है भाई। कहती है कि ऐसे सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की घरों में बातें करना, रिएक्शन वालों को टारगेट कर रही है कि ऐसे सोशल मीडिया पर बैठ के ज़िंदगी नहीं चलती। फिर कहती है कि हाँ तुम्हारी चलती है कहती है कि पहले कहती है कि हाँ ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती, फिर कहती है हाँ तुम्हारी चलती है, कि तुम्हारे डॉलर आते हैं। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे डॉलर आते हैं, हम डॉलर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और जो अच्छा है, जो सही में जेन्युइन में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे आकर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी अच्छे से ब्लॉगिंग करके दिखा रहे हैं, उसी को अच्छा बोलेंगे, ठीक है। और अच्छे को अच्छे बोलने से हमें डॉलर मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, है ना तो तू एक बात पे टिक ले, हाँ तुम्हारी चलती है हमारी नहीं चलती तो तुम्हारी नहीं चल रही भैया, तो तुझे क्यों आना है सोशल मीडिया पर? तुझे बुलाया किसने है? तुझे किसने बुलाया है? तू सपना के नाम के बिना है क्या, पहले बताओ। सबको पता है कि सपना के नाम से ही तेरे डॉलर आते हैं, तो तू तो सपना के पीछे पड़ी थी, तो रिएक्शन वाले की तरफ क्यों जा रही है भाई? तू हमारा कंटेंट है, हम तुम्हारे कंटेंट नहीं है। तुम्हारा कंटेंट सपना थी है। कहती है कि आप लोग कह रहे हैं ना कि पुलिस केस होगा, तो पुलिस केस उसके ऊपर भी होगा। आप लोगों को पता लग रहा है ऐसी घबराहट, इसकी जो झंझनाहट अंदर से किसके लिए हो रही है? इसको ये है कि सपना इसके ऊपर केस करेगी या कोई ना कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लेगी। उस बात को लेकर ये बोल रही है कि अगर मेरे ऊपर पुलिस केस होगा तो उसके ऊपर भी होगा, उसने भी बहुत कुछ करके रखा है। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या करके रखा है उसने। माय गॉड, अब ये कहती है कि जिनके चैनल है, जिनके चैनल नहीं भी है, ठीक है, चलो वो ठीक है, ये है वो, उसकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या बोला इसने, क्या नहीं। फिर कहती है कि अगर मामा मामी को कुछ भी हुआ और उनके जाने के बाद फिर देखना मैं आप लोगों की क्या हालत करती हूँ, क्या करती हूँ। भाई जितना ध्यान तूने उन मामा मामी को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जितना ध्यान तूने उनके ऊपर इतना फोकस करके बैठ गई है अपने ही घर पे हैं। आज मामा मामी को कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे इनको कुछ हो, कुछ भी हो जाए, मतलब सपना के सास ससुर को, इसके मामा मामी तो है नहीं, जो ज़बरदस्ती गले पड़ी है, उनको कुछ भी हो जाए तो सपना ही उनकी बनेगी, ठीक है। तेरी तरह बकवास करने नहीं आएगी वो, तेरी तरह यहाँ पर क्या बोलूँ, अब मैं गिरी नहीं हूँ मैं कि इतने घटिया शब्द बोलूँ, क्योंकि मुंह में आ रहे हैं ना तेरे लिए ऐसे घटिया शब्द। तो सपना ही उनके घर पे जाएगी, सपना ही करेगी सब कुछ। तू तो थर्ड पर्सन भी नहीं है तू, ठीक है, क्योंकि तेरे से कुछ लेना देना भी नहीं है। तू सिर्फ वीडियो बना सकती है। अगर कुछ भी होगा सपना, मतलब मामा मामी को कुछ भी होगा, फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं देखो फिर मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, ये इसके शब्द है फर्जी की। तो ये क्या करेगी बताऊँ मैं? ये फिर जहाँ पे आके वीडियो बनाएगी, जितनी ये गंदी और बद्दी लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ करती है, उससे भी ज़्यादा गंदी लैंग्वेज यूज़ करेगी और सपना को बदनाम करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी सपना वहाँ पे होगी, सपना वहाँ पे जाएगी, सपना अपना काम है जो वो करेगी, ठीक है। सपोज़ करो अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसी होती है,
ऐसी तो भगवान की दया से होनी नहीं चाहिए, ना ही हो, ठीक है। और अगर इसको इतनी ही टेंशन है मामा मामी की है, तो अभी जाए ना, मरने के बाद तो जो करेगी करेगी, जो उनको कुछ होने के बाद तो जो करेगी करेगी, जो करेगी वो तो सबको पता है क्या करेगी। तो इसके कहने मुताबिक कि मैं बताऊंगी फिर मैं क्या करूँगी। अगर तू उनके मरने के बाद, जब उनके जाने के बाद करेगी, तो तू अभी कर लेना भाई, अभी करना, जीते जी उनके करना जो तुझे करना है। उनको भी पता लगे भाई उनकी कोई है, कोई उनकी थी, कोई है। तो यहाँ पे सिर्फ बकवास ही कर सकती है तू, और कुछ नहीं कर सकती। फिर देखना क्या होगा, फिर देखना। धमकियाँ दे रही है तू रिएक्शन वालों को, ऐसे धमकियों से डर जाएंगे हम लोग। कह रही है कि जब भी वो लोग गए ना, मतलब अगर वो चले गए यहाँ से, तो तुम लोगों ने एक पोस्ट भी डाली तो मैं आप लोगों की बैंड बजाऊंगी। मतलब तू वेट कर रही है कि वो कब जाएं और कब हम लोग पोस्ट डालें, तो फिर तू बैंड बजाएगी, तुझे कंटेंट मिल जाएगा कि तूने, आप लोगों ने ऐसा बोला था। तो आप लोग मतलब वो पोस्ट कैसे डाल सकते हो, आप लोग वीडियो कैसे बना सकते हो। सोच रही है इसकी प्लानिंग, इसकी दिमाग की गंदगी कहाँ तक जा रही उड़ उड़ के। इतनी गंदी औरत है ये मतलब प्लान बना रही है, लंबी सोच लेके चल रही है कि जब वो लोग चले जाएंगे तब उसको कंटेंट मिल जाएगा कि मैं बोलूँगी कि आप लोग उसके लिए वीडियो क्यों बना रहे हो। पहले तो आपने इतना उल्टा सीधा बोला, अब क्यों बना रहे हो, क्या सोच रही है तू। उनके मरने का इंतज़ार कर रही है, उनके जाने का इंतज़ार कर रही है तू, घटिया औरत। क्या है, प्रॉपर्टी 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 करती रहती है उसकी। उन दोनों माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी, उनके दोनों बेटे थे। तो तेरी माँ बाप की, तेरे जो सास ससुर की जो भी चीज़ें थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो भी तो उनका बेटा ही है ना। तो तुझे क्यों इतनी हड़प लगी हुई है कि तुझे उन चीज़ों को हड़पना है। तो सोच ले कि उन माँ बाप ने अपने बेटे को चुन लिया, ठीक है, और तुझे छोड़ दिया उस प्रॉपर्टी पे कि आके सांड की तरह फैल जा और संभाल ले सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि उनके पास उनका बेटा है, उनके पास उनका बेटा है, उनकी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे सास ससुर की बात कर रही हूँ, उनके पास उनका बेटे नहीं है, ठीक है। तब वो प्रॉपर्टी अपने अपने मतलब सारी चीज़ें अपने लिए रख रहे हैं, अपने बुढ़ापे का सारा सब कुछ रख रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हैं इन चीज़ों में, तू अपने आप को कंपेयर वहाँ पे कर जाके, शायद इन चीज़ों पे तू खुद अपने आप को कंपेयर कर कि तेरे सास ससुर ने तुझे तू जैसे तैसे करके भी तूने जो चीज़ें ले ली। तेरा पति जो तुझे पैसा देता है, तुझसे छुटकारा पाने के लिए पैसा देना सही समझा उसने, घर से निकल जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनके पास उनकी जो असली प्रॉपर्टी है ना, उनका बेटा है। और जिन माँ बाप की तू बात कर रही है ना, उनके बेटे चले गए हैं और उनका अभी प्रॉपर्टी पर ही सारा कुछ दारोमदार टिका हुआ है, ठीक है। क्योंकि उनका बुढ़ापे का जो सहारा है, जो लाठी है, जो चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी है, उनको जब तक जीना है उसी से अपना निर्भर करना है, समझे। कह रही है कि जब वो रिटायर आएगा, मतलब सपना का सास ससुर जो रिटायर आएंगे, तो वो कितना पैसा, कौन सी लड़की को कितना मिलेगा। तुझे भी हिस्सा चाहिए क्या, तुझे भी हिस्सा चाहिए। जितना भी मिलेगा उसकी पोतियों को ही मिलेगा, और उसको एक दिन तो रिटायर आना ही है, हैं। और जितना भी मिलेगा उनकी पोतियों को ही मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू कुछ भी करती रहे, और ये एक बात सच है, एक दिन रिटायर आना है, पैसे मिलेंगे और उनकी पोतियों को मिलेंगे। और जो वो चाहे कुछ भी करे, पोतियों को ना दे, वो किसी को भी दे दे, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी खुद की कमाई है। उसके ऊपर एक बात तो बता दूँ, उनका मन होगा तो वो अपनी पोतियों को दे देंगे, उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। वो उनका खुद की चॉइस है, खुद की चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद उनकी पढ़ाई लिखाई का नतीजा है, खुद उनकी मेहनत का नतीजा है। वो कुछ भी कर सकती है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में जो अपने होते हैं ना, उन्हीं को देता है इंसान, क्योंकि खून खून को खींचता है। तीसरा इंसान बीच में नहीं आता तेरी तरह, तीसरे को नहीं देता कोई भी, कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कहती है कि ये मतलब सपना पे आ जाती है अब जी, और कहती है कि ये अब क्या बोलूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। कहती है कि सपना को घर से खुद ही जाना था, और ये सबको बदनाम करके खुद ही जाती है, और बाद में
कहती है कि ये खुद ही फिर कहती है कि मैं अबला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, ये भी हूँ। मतलब समाज में तो वो अकेली ही सिंगल मदर है और अकेली ही सब कुछ है। मतलब सपना पे आ जाती है दोबारा से घूम फिर के, क्योंकि सपना के बिना तो उसका कुछ है नहीं। सपना के नाम के बिना तो इसका कुछ चल ही नहीं सकता, कोई वीडियो नहीं चल सकता, कोई इसका घर नहीं चल सकता, कोई इसका दिन नहीं निकल सकता। मतलब पूरा दिन कैसे निकलेगा सपना के नाम के बिना। सपना के नाम की माला जपती है ना ये, तो वही है। तो वही ये कहती है कि तेरे साथ ही हो रहा है, तेरे साथ ही RIP हो रहा है, तेरे साथ ही सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ तेरे साथ ही हो रहा है। मतलब सपना के साथ बोला है। और को अपने आप को सिंगल मदर बोलती है, तू ही अकेली एक सिंगल मदर है। तू जा रही थी उनके घर पे, तू देख रही थी कि तब क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा, और कह रही थी कि तुझे ऐश मौज करना है इसलिए तुझे वहाँ से निकलना है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है तेरे पर। जितनी जिम्मेदारी उस लड़की ने ली है ना, जब वो शादी में थी, शादी के बाद भी थी, ठीक है, जब वो विधवा हो गई थी बेचारी, जितनी जिम्मेदारी उन माँ बाप की, उस घर की, मतलब छोटी सी उम्र में उसने ली थी ना, उतनी तूने तब भी नहीं ली थी जब तू, मतलब अब तेरी, मतलब तेरा दिमाग और तेरी उम्र में उसकी उम्र में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो तू उन चीज़ों को नहीं समझती कि तेरे सास ससुर तेरी जिम्मेदारी है, या तेरे जो भी चीज़ें हैं वो तेरी जिम्मेदारी। तू एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, तू जिम्मेदारी की बात करती है, हैं? उस लड़की ने, सपना ने अपनी जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाई है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब जाके वो बाहर निकली, और बाहर जाके वो अपना काम कर रही है, ठीक है। जो तुझे नहीं पच रहा, तुझे हजम नहीं हो रहा कि वो बाहर जाके खुश क्यों है, अपना इतना इंजॉय करके अपना काम कैसे कर रही है, ठीक है। सच बता दूँ तुझे, वो लड़की पहले अपने आप को, मतलब अपने आप से प्यार नहीं करती थी, पहले वो लोगों से, दूसरों की खुशी ज़्यादा करती थी, मैटर रखती थी उसके लिए, ठीक है। जब से उसने अपने आप को खुश रखना शुरू किया ना, जब से उसने अपने आप को देखना शुरू किया, अपने आप से प्यार करना शुरू किया ना, तब से वो बुरी बनी है। पहले वो नहीं करती थी तो सबको अच्छी लगती थी। एक दिन आता है जब इंसान देखता है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा। एक दिन खुद ब खुद अंदर अपने आप से, ये अंदर आत्मा से आवाज़ आती है कि अब अपने लिए सोच, जो कि वो अपने लिए सोच रही है, अपनी बच्चियों के लिए सोच रही है। कि तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुझे लग रहा है कि उसको बाहर जाके आज़ादी चाहिए थी, ये चाहिए थी, वो चाहिए थी। एक टाइम आता है इंसान को, सब कुछ करने के बाद इंसान ये सोचता है कि अब मैं अपने लिए करूँगी, क्योंकि बस अब बहुत हो गया। तो वहीं पर वो औरत, वो लड़की सबको बुरी लगने लग जाती है, ठीक है। कौन जानता है तुम्हें? डॉक्टर को तुझे जानता कौन है, पहले बता। कौन जानता है कि तू कभी कोई डेंटिस्ट भी थी, कभी तू कोई थी भी है। बात करती है कि जब किसी जहाँ पर आके सोशल मीडिया पर जब कोई ऐसे पक 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 करती है ना, रिएक्शन वालों पे आ गई है अब दोबारा से रिएक्शन वालों पे आ गई है कि जब जो जहाँ पे आके पक 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 करती हो ना, और जब किसी डॉक्टर को दिखाने जाओगी ना अपने बच्चे को लेकर, तो वहाँ पर इतना पक पक करोगी तो डॉक्टर तुम्हारी फाइल उठा के ऐसे फेंकेगा और कहेगा कि जाओ जहाँ से, इतना पक पक नहीं चलेगा यहाँ पे। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये जो यूट्यूबर है, जिनका रिएक्शन चैनल है, जिनका ब्लॉगिंग चैनल है, वो बोलने से ही चलता है, ठीक है। यहाँ पर कागज़ नहीं देखे जाते, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि यहाँ पर फाइल में ये इनका ये हिस्ट्री है, इनकी ये मेडिकल हिस्ट्री है, इनकी ये है, और पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं। अगर चैनल चलाना है तो बोलना तो पड़ेगा, ब्लॉगिंग हो चाहे रिएक्शनिस्ट हो या कोई भी हो, है। और रही बात डॉक्टर की डॉक्टर फाइल उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर का, यूट्यूबर का कोई मुकाबला नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले बता, जो तू डॉक्टर है तेरी बात कर रही हूँ, बाकी सारे डॉक्टर को छोड़ो, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तुझे कौन जानता था बगैर सपना के नाम के बिना? चाहे तूने कितनी भी डिग्री ली है, चाहे तूने कितनी भी डॉक्टरी पढ़ी है, चाहे तूने कितना भी किया है, जो भी किया तूने, तुझे कौन जानता था? पहले बता कि फ़लानी डॉक्टर, फ़लानी डेंटिस्ट थी, कि कोई भरतपुर की कोई थी, कोई है, कोई नहीं है। जानता था तुझे? कोई नहीं जानता था ना। सोशल मीडिया की पावर बताऊं, सपना को आज हर घर में हर लेडी जानती है,
और कितने उसके फॉलोवर, कितने उसके सब्सक्राइबर है, ये तू भी जानती है, ठीक है। और एक सच सुन, सपना का नाम ले लेके तुझे भी लोग जानने लगे हैं, ये बात तो तू मान ले। वैसे तो तुझे कोई नहीं जानता था, जब से तूने सपना की जेठानी हूँ, सपना की जेठानी हूँ, जब से तूने ये टैग अपने ऊपर लगाया ना, तब से तुझे लोग जानने लगे हैं। भले तूने कितनी भी डिग्रियाँ ली हो, कितनी भी तूने डॉक्टरी पढ़ी हो, कितना भी तूने डॉक्टरी प्रोफेशनल हो, तू है, तुझे कोई नहीं जानता था, समझे। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया की पावर। मैं पढ़ाई लिखाई को, डॉक्टरी प्रोफेशन को गलत नहीं बोली, लेकिन ये कहती है ना कि ये पता नहीं क्या भी इसने एक लाइन बोली, डॉक्टर बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो फाइलें फेंक देते हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डॉक्टर जो है, जो असल में डॉक्टर होते हैं ना, वो यहाँ पे आके तेरी तरह पक पक नहीं करते, समझे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता पक पक सुनने का या करने का। वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि सुबह से लेकर पहले अपना जो भी काम करते हैं, फिर दोपहर को जाके कहीं, शाम को जाकर कहीं प्राइवेट बैठते हैं, फिर अपना काम करते हैं वहाँ पर, और रात को थक के अरे आके अपना मौज मस्ती के लिए थोड़ा बहुत रील वगैरह स्क्रॉल कर ली, देख ली, उसके बाद वो सो जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। जो डॉक्टरी लाइन में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो अपने आप को पढ़ी लिखी बोलती है ना, तो किसी भी कंट्रोवर्सी में इतना दिमाग, इतना टाइम देने नहीं आते डॉक्टर, समझे। कहती है कि तुम लोग मेरे प्रोफेशन को ऐसे मानते हो, तुम लोग क्या हो तुम लोग, क्या है भाई, हम लोग क्या है। और कौन जानता, कहते कौन जानता है ये इस यूट्यूब को, कोई नहीं जानता। इस यूट्यूब को पूरी दुनिया जानती है मैडम। और कहती है कि मेरा पति, मेरे सास ससुर इस यूट्यूब को कोई नहीं देखता, कि कहती है कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को देखता है, 100-150 औरतें इनको देखती है, कौन लोग, कौन ही देखता है इनको। सोशल मीडिया की पावर मैंने तुझे पहले भी बताई, फिर से बता देती हूँ। तुझे खुद जहाँ पे आके ये चीज़ें बोलनी पड़ी कि तेरे प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठा रही है, तो यूट्यूब के बारे में जहाँ पे बोल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, उसको बोलते क्या है ये यूट्यूब, क्या है। यूट्यूब वो चीज़ है, ठीक है, यूट्यूब वो चीज़ है जिसने लेडी टू लेडी एक दूसरे को इतनी इंस्पिरेशन दी है कि एक लेडी दूसरी लेडी को देखकर अपना कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब से औरतें सीख रही हैं, बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें गलत से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है। जो लोग अच्छी चीज़ें लेते हैं ना, वो अच्छी लेते हैं। तेरी तरह जो लोग गंदगी करते हैं या फिर गंदी चीज़ें लेते हैं, वो सिर्फ तेरी तरह ही लोग हो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं हो सकता। और यूट्यूब की पावर, सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी है मैडम। तू भी जाके इसके बारे में सर्च कर लेना और हिस्ट्री चेक कर लेना। तू लोगों को बोल दिए थे हिस्ट्री चेक करो पहले, ये क्या है, फिर बात करो आके। तो तू भी सोशल मीडिया के बारे में हिस्ट्री चेक कर पहले कि सोशल मीडिया की पावर कितनी बड़ी है और यूट्यूब की पावर कितनी बड़ी है। कितने ज़्यादा बेरोज़गारों को रोज़गार मिल गया, कितने ज़्यादा लोगों का घर इसकी वजह से चल रहा है, और तेरा भी शायद चाहे तू मान जा नहीं मान, ठीक है। क्योंकि डॉलरों की भूख तो तुझे भी है ना, तभी तुझे आके यहाँ पे आई है। बाकी तेरी जिठानियाँ, देवरानियाँ हैं तेरे घर पे, तेरे जो जहाँ पे तू रहती है वहाँ पर भी तो होगी ना, तू उनके बारे में यहाँ पे बातें नहीं करती आके। उनके बारे में क्यों नहीं बात करती, उनके बारे में बताया कर, बोला कर कुछ ना कुछ। तेरे सास ससुर के बारे में तू बात नहीं करती। जब तूने किया था शुरू में बात बहुत तू धमाके के साथ आई थी, हैं, उसके बाद तूने क्यों नहीं करी? क्योंकि तुझे वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, और तेरे सास ससुर यूट्यूब पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, हैं। तब भी सपना सोशल मीडिया पर है, तब भी तो तू भी उसके बारे में बात करने आई ना मैडम। तो खुद ही सोच ले कि सोशल मीडिया की पावर कितनी बड़ी है, क्या है, और तुझे उसके लिए बात करने के लिए आना पड़ा। और एक वीडियो में पता क्या बोल रही थी कि ये सपना ने जब कोई एक वीडियो पे इसको जवाब दिया था, तो ये उसके लिए बोल रही थी कि ना, तुझे मेरे लिए वीडियो बनाने आना पड़ा, तू ये वो मतलब ये खुद को, अपने आप को इतनी गिरे लेवल की समझती है, गिरे हुए लेवल की, कि सपना इसके लिए इसको वीडियो बना के जवाब दे रही है। तो मतलब तुझे मेरे लिए वीडियो बनाने आना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा इसका वीडियो शायद,
है। लाइव थी, लाइव, वो वीडियो नहीं थी, लाइव थी। जिसने देखा होगा बताना ज़रूर। तो आप लोग सोच लीजिए, और तू भी सोच लीजिए भाई, ये सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर है। और सपना, तू तो मानती है ना खुद ही कि सपना एक यूट्यूब की एक पॉपुलर हस्ती है ना। तो तुझे लग रहा है कि मैं इतनी निचले स्तर की हूँ, तो मेरे लिए सपना को वीडियो बनाने आना पड़ा। कहाँ सपना और कहाँ मैं, हैं? तो वहाँ पर तूने खुद ही कंपेयर करा था इन चीज़ों का कि सपना और कहाँ तुम। तो चलिए, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है, इसके बारे में जो भी डिकोड करना था कर दिया। अब इसका ये बकवास करेगी, क्योंकि इसका कंटेंट सपना ही है, और सपना को लेके ये कुछ ना कुछ आए दिन बोलती रहेगी। कभी बहुत उच्च लेवल की ये गंदगी करेगी, और कभी तो ये उच्च लेवल की नहीं बोलूँगी, बहुत नीचे लेवल की गंदगी करेगी, और कभी तो ये मतलब बिना सिर पैर की बातें करेगी। तो चलिए, इसके ऊपर भी हम अपना इसको डिकोड करते रहेंगे। और आज का वीडियो जिसको पसंद आया भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।